तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर जो है एक 5200 प्लस 1943 वाला मोसफेट एम्पलीफायर आता है, यानी कि 8-9 हज़ार में जो आपको एक एम्पलीफायर के साथ सेट मिलता है, यही एम्पलीफायर हमारे पास रिपेयर के लिए आया है। तो क्या करेंगे, तो इसकी जो पूरी है ये वो अंदर से शॉर्टिंग है, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और पीछे की सिस्टम बताऊँ तो इस तरह से आपको दो है स्पीकर प्रोटेक्ट सॉकेट मिल जाते हैं, एक स्विच मिलती है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मीडियम हीट सिंक और 2 फैन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एम्पलीफायर है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो इस तरह के कुछ स्विच लगाए हुए हैं, और यहाँ ये जो हमारा वॉल्यूम और ये हमारा ब्लूटूथ है, और इसके लिए ये 1805 की आईसी है जो रेगुलर आईसी होती है। और यहाँ पर हमारा बास ट्रेबल बोर्ड बनाया हुआ है इस तरह से, और ये जो है 2 कैपेसिटर है। यहाँ पर डायोड की सप्लाई है, ये 3155 बोर्ड है और 450 वोल्ट लिखा है, लेकिन ये 450 वोल्ट आउटपुट नहीं कर सकता। सिर्फ जो वो है ये 150 वोल्ट के आसपास से ये आउटपुट करता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो हमारा 4 मॉसफेट में बना हुआ है, और ये स्मॉल मॉसफेट है। और यहाँ पर हम रजिस्टर और कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर भी सभी लोकल यूज़ किया गया है, और इसमें जो रजिस्टर है वो क्वार्टर वोल्ट में नहीं लेकिन हाफ वोल्ट में सभी रजिस्टर को यूज किया गया है, ताकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आए रहे। और इसके ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये 24 ट्रांसफार्मर होगा, और ये जो ट्रांसफार्मर है वो 6 एम्पियर या 7 एम्पियर में होगा। और इसके अलावा यहाँ पर स्पीकर की बात करें तो ये पूरा ग्राउंड कर दिया, और ये लेफ़्ट राइट स्पीकर के लिए बनाया गया है, और ये हमारा फैन का स्विच भी बन गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो ये हमारा कार्ड मॉड्यूल है इसको हम टेस्टिंग करेंगे। इसके अलावा यहाँ की जो फ्रिक्वेंसी इस तरह से हम इसको इनपुट करेंगे, और ये जो हमारा फ्रिक्वेंसी का वायर है वो भी हमने अलग ले लिया है, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा बोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर हमारा ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में अगर पावर कंप्लीट से आता है, इसका फैन भी ऑन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो वायरिंग होती है यहाँ पर, तो हम इसकी वायरिंग चेंज पहले जो कनेक्शन है वो यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा हम जो ये मॉसफेट हमारा होता है, ट्रांजिस्टर होता है, जिसका नंबर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका अगर हमारी जो ऑडियो बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर लगी हुई है यहाँ पर, ये है 22 ओम की रजिस्टर है, ये भी 22 ओम की है। यहाँ पर से हमारा ऑडियो इस बोर्ड में होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको पावर दे देंगे और यहाँ पर टच करेंगे। अगर यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई आती है तो ये बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमें ये जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है और यहाँ पर इसकी जो प्रोटेक्शन लगा होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है वॉल्यूम का, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी इसको भी हमें चेक करना होगा और इसको भी चेक करना होगा। अगर ये बोर्ड में हमारी जो सप्लाई देने के बाद यहाँ से कोई हमिंग नहीं आती है तभी चेक करना है, इसके अलावा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो है हमारा यहाँ से ऑडियो इनपुट होता है। तो ये बास के लिए ये ट्रेबल है हमारी, और ये बेज है। इस तरफ बेज और ट्रेबल है। और आपको पता है इसकी वायरिंग की, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसकी वायरिंग भी बताऊंगा। तो ये जो हमारी है वो वीडियो लंबी ना हो इसीलिए हम इसका फोल्ड ढूंढ लेते हैं। तो हम पहले इसको सीरीज में पावर सप्लाई दे देंगे। तो हमारे पास ये जो डायरेक्ट ब्लूटूथ को पावर देने के लिए इस तरह का एक चार्जर है जो हमने बोर्ड पर लगाया है इसी तरह से। तो हम यहाँ पर इसको प्लग इन कर देंगे। तो ये हमारा चार्जर का पावर है, और यहाँ पर हम इसको ब्लूटूथ मोड में हम जो है इसको हम लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा ब्लूटूथ का है वो शायद कम्प्लीटली पावर आ गया है इस तरह से, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो अब इसका फैन भी जो है वो अच्छे से घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है वो भी आ रही है इस तरह से देखें तो, यानी कि ये जो हमारा वॉल्यूम सकर है इसको भी चेंज करना होगा। ये जल गया है शायद अंदर से, ये देखें तो यहाँ पर हमें फुल फ्रिक्वेंसी मिल रही है। और यहाँ पर अब हम बोर्ड में चेक करेंगे तो बोर्ड में शायद ये जो मॉसफेट है इसकी कोई हमिंग नहीं आ रही है।
हम एक स्पीकर भी लगा लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए ये जो मॉसफेट है यानी कि ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर हम दोनों चेंज कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आ रही है वो आ रही है। और यहाँ पर हमने देखा तो अब मल्टीमीटर से इसको भी चेक किया तो ये सभी कंप्लीट वर्किंग में है, यानी कि एक भी मॉसफेट जला नहीं है। तो ये भी ओके है। और यहाँ पर हम इसको पहले ये जो हमारा वॉल्यूम का है इसको हमने हटा लिया है, इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर जो टच हम करते हैं इस वायर को, तो इसको अच्छे से फ्रिक्वेंसी मिल रही है यहाँ पर और यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 78 की आईसी जो रेगुलर है इसको भी हम चेंज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम मीटर लगाएंगे। तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो हम इसको टेस्ट करेंगे। तो इसकी फर्स्ट वाले पिन पर यहाँ पर लगाने पर ये 350 के आसपास आ रहा है। इसी तरह ये भी 350 के आसपास आना चाहिए, तो ये भी मिल रहा है। और ये जो हमारा है वो है 1943। तो ये इसकी 20 वाली पिन नहीं, यानी कि हमारी लास्ट पिन पर चेक होगा। तो यहाँ पर देखें तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी 1000 से ऊपर आ रही है और इसकी भी शायद 1000 से ऊपर आनी चाहिए। तो ये सभी जो मॉसफेट है वो हमारा कम्प्लीटली है। ट्रांसफार्मर भी ओके है। और प्रॉब्लम जो है वो हमारी शायद यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारी सेक्शन है यहाँ पर होगी या फिर यहाँ पर होगी। तो ये जो हमने पावर सप्लाई दी थी इसको हम यहाँ से हटा लेंगे और अब हम इसको दोबारा एक बार पावर पर लगा देंगे। तो ये जो हमारा है इसको पावर आ गया है। और यहाँ पर जो है हमारा ये आईसी बनी होती है, तो यहाँ पर हम डीसी पर रखेंगे इस तरह से। तो ये हमारा प्लस और ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर देखें तो 7 वोल्ट से ऊपर आ रही है। तो ये भी कंप्लीट है। तो हमें क्या, अब ये जो बोर्ड है वो भी हमारा कंप्लीट है। तो हमें इसकी वायरिंग जो है वो देखनी पड़ेगी और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर, तो ये बोर्ड जो है इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने ये दोनों को चेंज कर लिया है, या ये और ये एक दोनों जल गए थे, यानी कि जिसका जो नंबर है वो है BD 139 नंबर। तो ये चेंज हमारा हो गया है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब हम इसकी जो वायरिंग होती है इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो ये जो हमने डायरेक्ट एक सप्लाई लगाई थी इसको भी हम यहाँ से हटा लेंगे इस तरह से। तो ये जो हमारी बोर्ड की जो वायरिंग थी वो शायद यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी सोल्डर की मदद से इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको हमें डायरेक्ट करना होगा। तो ये जो तार है इसको हम हटा लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो स्विच है वो हमने डायरेक्ट कर ली है। ये जो है इसको भी थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, यानी कि रजिस्टर और जो जल गए हैं इसको हमें अच्छे से करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारी पावर सप्लाई आ रही है। तो हमारी जो ये जो वायरिंग है हमारी वो बास टेबल से आ रही है और ये हमारी मेन वॉल्यूम की वायरिंग है। तो यहाँ पर जब हम इसको टच करेंगे तो इस तरह से आ रहा है और ये हमारी है फ्रीक्वेंसी की वायरिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वॉल्यूम का जो प्रेसेंट होता है इसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो ये जो है इसको हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम जो है वो इस तरह का जो होता है इसको हम लगाएंगे। ये भी एक 47 के है। तो ये जो हमारा है चाहे वो एक जल गया है, ये भी सेम ही प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसको यहाँ से हटा लेंगे और ये जो है इसको हम लगा लेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो इसीलिए आपको मैं वायरिंग बता दूं। तो ये जो हमारा है वो ग्राउंड जॉइंट रहेगा और यहाँ से हमें आउटपुट और यहाँ से इनपुट करना होगा मेन वायरिंग को, यानी कि मेन जो ऑडियो की वायरिंग है इसके। तो ये जो हमारी है मेटल की स्विच होती है, इसी तरह से यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं इसकी वायरिंग जो है वो लगा लेता हूँ और बाद में आपको टेस्टिंग भी कराऊँगा। तो हमने जो है हमारा ये स्पीकर भी लगा दिया है और ये हमारा फैन ऑन है और हम ये ही सब ऊपर पर सब टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमने इसको पावर भी दे दिया है और यहाँ पर देखें तो ये जो है इसकी कंप्लीट है और इसमें जो थोड़ी सी कमी आ गई थी तो शायद वो हमने ठीक कर ली है। और यहाँ पर भी हमने इसको अपडेट कर दिया है और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था इसको ये भी हमने हटा दिया है, बाकी सब इसमें ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका ब्लूटूथ भी कनेक्टिविटी हो गया है और ये जो बैलेंस का वॉल्यूम था
वो शायद ख़राब था और इसकी वजह से इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये हमने हटा दिया। यानी कि इसकी जो सिर्फ एक वायरिंग थी ग्राउंड, वो हमने हटा ली ताकि ये जो हमारा है वो कंप्लीट आए। और इसमें जो है ये रजिस्टर जो यहाँ पर था वो जल गया था इस तरह से, तो यहाँ पर हमने इसको एक एक्स्ट्रा लगा लिया है और इसकी वायरिंग भी बहुत अच्छे से कर ली। लेकिन हमें ये जो फिटिंग करने में पता चला फिटिंग के बाद कि ये जो एलईडी है शायद जल गई है, तो ये एलईडी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो ये जो इसका फ़ैन भी कंप्लीट चल रहा है अभी तक, और अब हम इसको आपको टेस्टिंग भी बताएंगे। तो ये जो हमने है इसको ब्लूटूथ कनेक्टिंग कर लिया है और यहाँ पर हम अपना मोबाइल जो है वो रख देते हैं इस तरह से, केस भी इसका काम कर लेंगे। तो अब हम जो इसके वो इंस्टाग्राम पर ट्रेनिंग चल रहा है इस तरह से हम बजाएंगे, और आपको पता है कि जो कॉपीराइट आ सकता है इसीलिए हम ज़्यादातर नहीं बजा सकते। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। तो हम थोड़े से इसकी जो वॉल्यूम है वो बहुत अप कर लेंगे इस तरह से, और इसको कम कर लेंगे, यहाँ पर इसको कम कर लेंगे और यहाँ पर प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसका जो स्पीकर है वो हटा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा स्पीकर को हमने रिमूव कर लिया है, और अब हम जो यहाँ पर सॉन्ग बज रहे थे इस तरह से, तो हम एक बार और सॉन्ग इस तरह से बजाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो इसका वॉल्यूम है वो कितना होने पर ये जो हमारी हाईलाइटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा वॉल्यूम यहाँ से हम करेंगे इस तरह से। हमने स्पीकर इसीलिए हटा लिया ताकि ये जो हमारा 40 वोल्ट का है वो यहाँ पर ये जल जाएगा। तो ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हम करते हैं इसका जो बेस देते हैं थोड़ा सा, और ट्रेबल भी इसको देते हैं। और यहाँ पर जो हम है मोबाइल से ये देखें तो यहाँ से हम इसका फुल वॉल्यूम है, और यहाँ पर फिर भी सिर्फ 2 लाइट जल रही है, लेकिन यहाँ से हमारा वॉल्यूम जो है वो डाउन है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम फुल करेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम जो है फुल हो गया है, लेकिन हमारा स्पीकर जो है वो नहीं चला सकते ताकि ये जो हमारा स्पीकर है वो जल जाएगा। तो ये जो हमारा सेटअप है वो कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। ये जो हमारा है वो कम्प्लीट अभी बज रहा है। और इस तरह से अगर आपके कोई एम्पलीफायर में भी फॉल्ट होता है या फिर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का 100% आंसर दूंगा, और आपको कमेंट में ही बताऊंगा किस तरह से इसको रिपेयर किया जा सकता है, क्या वो प्रॉब्लम आ सकती है। और आप भी अगर एम्पलीफायर बनवाना चाहते हैं या फिर रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर मेरा नंबर है, यहाँ से हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।